नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल में इस दिन फिर बारिश बर्फबारी के आसार, 4 स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के 5 जिलों लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में 30 नवंबर को हल्की बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। अगले 7 दिनों के दौरान राज्य के बाकी हिस्सों में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहेगा। उधर बीते दिनों हुई बर्फबारी से जनजातीय क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ गई है। राज्य के 4 स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल होने वाला है बंद, लोगों का जोरदार प्रदर्शन, एनएच को किया जाम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बावजूद राधा स्वामी सत्संग ब्यास के भोटा चैरिटेबल अस्पताल के बंद होने की सूचना अस्पताल के गेट पर लगाने से लोग भड़क गए। नाराज लोगों ने आज शिमला मटोर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। लगभग 2 घंटे तक लोग अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहे। हालांकि 10 से 15 मिनट के भीतर यातायात बहाल कर दिया गया। अस्पताल बंद होने की सूचना से गुस्साए लोगों ने आज प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अस्पताल के संचालन को जारी रखने की मांग की। एसडीएम बड़सर राजेंद्र गौतम ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत किया। लोगों ने उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा। सुक्खू बोले, भाजपा ने व्यक्तिगत व पार्टी हित में फैसले लेकर प्रदेश की संपदा को लौटाने का किया काम। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार से यह फैसला किया कि भाजपा की ओर से अधूरे छोड़े गए कार्यों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया है। भाजपा ने फटाफट आधे अधूरे शिलान्यास उद्घाटन किए। हम 30% भवनों का शिलान्यास 30% पैसा जमा होने के बाद कर रहे हैं। विद्युत परियोजना अग्रिम प्रीमियम मामले में हिमाचल भवन को अटैच करने पर सीएम ने कहा कि पैसा जमा करने में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अदानी की तरह इस मामले में भी हमारी सरकार जीत दर्ज करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार बोले, बद्दी की एसपी इल्मा को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की सजा न दें। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने अब बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू को पत्र लिखा है। इसमें शांता ने लिखा है कि उन्हें अपने कर्तव्य और संविधान की खाई सौगंध के तहत काम करने चाहिए। वहीं कहा कि एसपी बद्दी के छुट्टी पर जाने के संबंध में सरकार और सीएम चुप हैं। यही तथ्य सामने आ रहा है कि पुलिस अधीक्षक एक योग्य और ईमानदार अधिकारी हैं। उन्होंने किसी नेता के परिवार के गैर कानूनी काम पर सख्त कार्रवाई की है, इसलिए उन्हें सरकार ने छुट्टी पर भेजा। शांता ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इल्मा अफरोज को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की सजा न दे। कहा कि ईमानदारी पुलिस अधिकारी की इस मामले से हिमाचल की पूरे देश में बदनामी हो जाएगी। 11 दिसंबर के समारोह की प्रतिभा सिंह को जानकारी नहीं, प्रियंका गांधी को जीत के लिए दी बधाई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश के सहप्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक की। वहीं प्रदेश सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को लेकर 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले समारोह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह अनभिज्ञ हैं। आज मीडिया से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि समारोह में कौन आ रहा है, कहां यह होगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। बता दें कि बीते दिनों ही लोक निर्माण मंत्री और प्रतिभा सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने भी समारोह के आयोजन को लेकर अनभिज्ञता जताई थी। डॉक्टर शांडिल बोले, 20 दवा उद्योगों के बार बार हो रहे सैंपल फेल, अब होंगे ब्लैकलिस्ट। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने दवा उद्योग को चेतावनी देते हुए कहा कि जिनकी दवाओं के 2 से अधिक सैंपल फेल हुए तो उन उद्योगों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। प्रदेश में ऐसे 20 उद्योग हैं जिनकी दवा के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं। ऐसे उद्योगों की उनके पास सूची पहुंच गई है। अब इन उद्योगों पर कार्रवाई करने का समय है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि ऐसे उद्योगों की हिमाचल में कोई आवश्यकता नहीं है जिनकी दवाओं के सैंपल फेल होने से प्रदेश की छवि का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बनते ही ड्रग विभाग के अधिकारियों को दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी रखने को कहा गया है।
शिक्षा विभाग ने डीपी के 133 पद के समापन, सैकड़ों पीटी प्रमोशन से वंचित। उच्च शिक्षा विभाग ने डीपी के 133 पद समाप्त कर दिए हैं। इन पदों को पीईटी यानी शारीरिक शिक्षकों से भरा जाना था, लेकिन अब पद समाप्त होने पर इन शिक्षकों की प्रमोशन भी रुक गई है। ये शिक्षक बीते कई वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। विभाग की ऐसी कार्यप्रणाली से शारीरिक शिक्षकों में रोष है और इस मामले पर शिक्षक कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने इन पदों को प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के पदों में मर्ज किया है। विभाग ने हाल ही में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 486 नए पद सृजित किए हैं। चिट्टे के साथ पकड़े 3 युवकों को 2 साल की कठोर कैद, 25,000 जुर्माना भी। चिट्टा तस्करी के मामलों में न्यायालय और पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए हैं। बीते वर्ष जनवरी में रामपुर के साथ लगते खनेरी क्षेत्र में चिट्टे के साथ पकड़े गए 3 युवकों को न्यायालय ने 2 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने यह सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में तीनों युवकों को दोषी माना और कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने गुंजन कांगो 33 वर्षीय गांव और डाकघर भोटा तहसील बड़सर जिला हमीरपुर, सोनम लुंडूप 29 वर्षीय गांव डाकघर और तहसील काजा जिला लाहौल स्पीति और अश्विनी जोशी 29 वर्षीय गांव थाचवा डाकघर रामपुर तहसील निरमंड जिला कुल्लू को 7.57 ग्राम चिट्टा रखने के दोष में 2 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। नेता प्रतिपक्ष बोले ईवीएम नहीं जन विरोधी और विकास विरोधी सोच है कांग्रेस की हार का कारण। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की हार का कारण कांग्रेस की जन विरोधी और विकास विरोधी सोच है, जो देश को आगे बढ़ाने के बजाय लड़ाने और बांटने की राजनीति करती है। कई बार देश के मतदाताओं द्वारा कांग्रेस को नकार दिए जाने के बाद भी कांग्रेस के नेता जनमत को स्वीकार करने के बजाय अनर्गल बयानबाजी करते हैं। पूरे देश ने हिमाचल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा दी गई गारंटियों के प्रपंच को देखा था। उसके बाद जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तो भी पूरे देश ने कांग्रेस की हकीकत देखी। देश की राजनीति में अब परफॉर्मेंस के लिए स्थान है, प्रोपगेंडा के लिए नहीं। कांग्रेस को यह चुनाव प्रदेश की जनता ने हरवाया है, ईवीएम ने नहीं। जनता ने कांग्रेस को यह चुनाव इसलिए हरवाया है क्योंकि उन्होंने 70 साल में कांग्रेस का भ्रष्टाचार और कुशासन देखा है। झूठी गारंटियों के नाम पर वोट लेते नेता देखे हैं और सरकार बनने के बाद गारंटियों के विपरीत काम करती सरकार देखी है। 31 मार्च तक खुले रहेंगे एचपीटीडीसी के 9 अन्य होटल, पेंशनरों को मिलेंगे लंबित वित्तीय लाभ। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी एचपीटीडीसी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 9 होटलों के मामले की आज उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने होटलों को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। ये 9 होटल भी अब 31 मार्च तक खुले रहेंगे। हाईकोर्ट ने 30 जून 2025 तक निगम के सभी पेंशनरों की देनदारियां चुकाने के भी आदेश दिए। उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर को 40% से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर को बंद करने के आदेश दिए थे। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।